बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथमेटिक्स स्कीम 2022 बनाने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह इस साल जो स्कीम आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 100% पेपर आपका इसी के अंदर से आएगा। सबसे पहले आपको पता है हमारा ये 9 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल पेपर होता है 10th क्लास का। 75 मार्क्स होते हैं टोटल इसके। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQs का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये जो क्वेश्चन है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और ये जो 5, 6, 7, 8, 9 ये जो हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। मैं स्कीम के साथ साथ आपको वो तरीका भी बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपना शॉर्टकट में बेहतरीन चैप्टर्स को सिलेक्ट करके अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं MCQs पे आता हूं, क्योंकि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो MCQs का ही है, और जिस बच्चे का MCQs में कोई भी मार्क ना कटे वो 100% मार्क्स ले सकता है। इसके अलावा दूसरी बात, मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आऊँगा उसके फ़ौरन बाद, क्योंकि क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 1 ये दोनों क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है। जिस बच्चे का क्वेश्चन नंबर 1 और 9 100% सही हो जाए वो पेपर में 100% मार्क्स यानी 75/75 ले सकता है। तो सबसे पहले मैं MCQs पे आ रहा हूँ। MCQs के अंदर जो चैप्टर इन्वॉल्व हैं वो इसमें आपका एक चैप्टर नंबर 8 और एक चैप्टर 12, इन दो चैप्टर में से कोई भी MCQs नहीं आएगा। चैप्टर 8 और 12 में से कोई भी MCQs नहीं आएगा। बाकी जो आपके चैप्टर्स हैं वो मैं लिख रहा हूँ, उनकी आपको बताता हूँ उनमें से कितने कितने चैप्टर्स कितने कितने MCQs सिलेक्ट होंगे। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 और 13 ये वो चैप्टर हैं जिनके अंदर से MCQs आने हैं। अब कितने कितने आने हैं? चैप्टर नंबर जो 1 है आपका, इसमें से आपके पास सिर्फ एक MCQs आएगा। चैप्टर 2 में से 2 आएंगे, 3 में से 2 आएंगे, 4 में से 1, 5 में से 2, 6 में से 2, 7 में से 1, 9 में से 1, 10 में से 1, 11 में से 1 और 13 में से भी 1 MCQs आएगा। यूँ टोटल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आपके 15 मार्क्स के MCQs होंगे। और अगर आपके 15 मार्क्स MCQs में आ गए तो फिर आप 100% के पास जा सकते हैं, क्योंकि जिसका एक भी MCQs गलत हो गया वह कभी भी 75 मार्क्स गेन नहीं कर सकता। बल्कि जो बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, जो काम कर सकते हैं, वो अगर हो सके तो चैप्टर 12 के MCQs भी देख लें, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर में अनसीन भी आ सकता है। वैसे उम्मीद है कि कोई इस तरह का नहीं आएगा, क्योंकि 15 MCQs जो हैं वो सारे के सारे उसने बुक की एक्सरसाइज से ही देने हैं। जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर बुक में रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर MCQs दिए हुए हैं वही आपने करने हैं पेपर में, वहीं से आपका पूरा पेपर बन जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो चैप्टर इन्वॉल्व हैं उसमें एक चैप्टर 1 है, एक 2 है, एक 3 है। क्वेश्चन 3 के अंदर जो चैप्टर इन्वॉल्व हैं वो 4, 5, 6 हैं। चैप्टर 4 में 7, 8, 10, 11 और 13। चैप्टर 9 भी है, सॉरी। अब इसके अंदर कितने कितने क्वेश्चन आएंगे ये सारा कुछ बताने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन से चैप्टर जो है ना वो शॉर्ट और लॉन्ग के लिए तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो आपका इधर तकरीबन आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में से आपके पास 4 क्वेश्चन आ जाएंगे शॉर्ट। चैप्टर नंबर 3 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन 2 जो है उसके अंदर ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएँ। चैप्टर 4 में से 2 क्वेश्चन, 5 में से 4 और 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद चैप्टर 7 पे आ जाएँ, यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 8 में से 1 आएगा, चैप्टर 9 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से 1 आएगा, 11 में से 1 आएगा और 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये देखें जो चैप्टर नंबर 7 से लेकर 13 तक वाला सारा पोर्शन है ना, इसमें चैप्टर 7 से एक शॉर्ट क्वेश्चन और 13 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन दे देता है और बाकी सारा पोर्शन ही डेफिनेशन का उठा के दे देता है। यानी चैप्टर 7 की डेफिनेशन आ जाती है, 8 की डेफिनेशन, 9 के अंदर से जो डिफरेंस हैं दो उसके सर्कल्स के कंपोनेंट्स के, 10 में है, 11 में है, 13 में जो डेफिनेशन हैं छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सारे ये पूरे क्वेश्चन के अंदर सवाए 2 शॉर्ट क्वेश्चन के सारे ही आपको डेफिनेशन देगा। तो मैं बच्चों को अक्सर मशवरा देता होता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 की तैयारी के लिए आप अगर चैप्टर 7 से लेकर 13 तक वाली सारी डेफिनेशंस भी कर लें तो आपका ये वाला पोर्शन डन हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सा जो है ना वो ये लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और फिर आपने उसके हिसाब से शॉर्ट की तैयारी करनी है। अब क्वेश्चन 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 में आपके पास जो चैप्टर इन्वॉल्व होते हैं वो है 1, 2। क्वेश्चन 6 में इन्वॉल्व होते हैं चैप्टर 3, 4। यहाँ पर होता है 5, 6, यहाँ पर होता है 7, 13 और यहाँ पर 9, 12। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि मैं क्वेश्चन 1 के फ़ौरन बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम देखें तो इसमें 2 चैप्टर इन्वॉल्व हैं, एक चैप्टर 9 और एक 12। पहले हमेशा ऐसा होता था कि इसके दरमियान में और लिखा होता था,
या चैप्टर 9 या चैप्टर 12, इन दोनों में से कोई एक थ्योरम किया जाता था। लेकिन लास्ट टाइम जैसे प्रैक्टिस हुई, चैप्टर 9 में से 2 थ्योरम इकट्ठे भी आए हैं, चैप्टर 12 में से भी आए हैं। तो पिछली दफ़ा जो स्कीम डिस्टर्ब इन्होंने की, तो इस दफ़ा भी हमें स्कीम में यही पता लग रहा है कि चैप्टर 9 और 12 दोनों में से मिलाकर 2 थ्योरम आएंगे। ये नहीं कि आप चैप्टर 9 में कर लें तो आपका थ्योरम हो जाएगा, या चैप्टर 12 कर लें तो आपका थ्योरम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों चैप्टर्स में से मिला के दोनों थ्योरम पेपर में चैप्टर 12 से भी आ सकते हैं और दोनों चैप्टर 9 में से भी आ सकते हैं। इसलिए आपने चैप्टर 9 के 5 थ्योरम और चैप्टर 12 के जो 4 थ्योरम है वो आपने लाजमी तैयार करने हैं। ये टोटल बन जाएंगे 9 थ्योरम। तो 9 थ्योरम आपको आते होंगे तो इंशाल्लाह आप जो है ना ये वाला पोर्शन भी कवर कर लेंगे, और यूँ आप 15 यहाँ से और 8 मार्क्स यहाँ से 100% गेन कर लेंगे। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि हमारी पूरी बुक में इंपॉर्टेंट शॉर्ट कौन से हैं, लॉन्ग कौन से हैं। तो उसके लिए आप इंशाल्लाह वेट करें, मैं कुछ ही दिन में उसकी वीडियो बनाने वाला हूँ, और उसका लिंक जो है मैं इसके नीचे लाजमी दे दूंगा। वैसे भी अगर आप मेरे चैनल पर आएंगे इल्म की प्यास पे, तो वहाँ पे आपको इसकी जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज के जो टॉपिक्स हैं उस पर वीडियो आपको मिल जाएगी। अब आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में देखें हमारे पास लिखा होता है कि अटेम्प्ट एनी 3 पार्ट्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 कंपलसरी होता है। उसके बाद आपके पास बचता है क्वेश्चन 5, 6, 7, 8। ये तो 4 क्वेश्चन है, इन 4 में से आपने एनी 2 करने हैं, या 5, 6 कर लें, या 5, 7 कर लें, या 5, 8 कर लें, या 6, 7 कर लें, 6, 8 कर लें, 7, 8 कर लें, 6, कोई भी इन 4 में से आपने ओनली 2 पार्ट्स करने होते हैं। इन 2 में जो सबसे आसान है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 कर लेते हैं तो ये आपके लॉन्ग के लिए सबसे आसान वाला पेयर रहेगा। आप अगर 3, 4, 5, 6 कर लेते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। देखें ये अगर आप 4 चैप्टर करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 100% हो जाएगा, क्योंकि देखें इसमें आपके पास 4, 5, 6 ये तीनों पार्ट इन्वॉल्व हैं। अगर आप 3, 4, 5, 6 करते हैं तो ये तीनों पार्ट आपके डन हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अगर वो आप कर लेते हैं तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी डन हो जाएगा। इसके बाद रह जाएगा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपने 3rd यूनिट किया हुआ तो 3 पार्ट तो आपके यहाँ से हो गए, और क्वेश्चन नंबर 2 जो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 होगा उसके भी 4 पार्ट आपने यहाँ से हो जाएंगे। तो आपने करने तो इसके 6 होते हैं, इधर से भी आपने 6 करने होते हैं और इधर से भी आपने 6 करने होते हैं। तो अगर आप सबसे पहले अपने पेपर के एमसीक्यूज तैयार करते हैं, यहाँ से आप थ्योरम तैयार करते हैं, उसके बाद चैप्टर 3, 4, 5, 6 करते हैं तो आपका बहुत बड़ा पोर्शन कवर होने वाला है। उसके फौरन बाद आपने क्या कर लेना है, ये वाली डेफिनेशंस तैयार करनी है। डेफिनेशंस तैयार करने के बाद आप सिर्फ चैप्टर 2 के शॉर्ट कर लेते हैं अगर, तो आपका पूरा पेपर डन हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको चैप्टर 1, 2 ज़्यादा अच्छा आता है, अगर उनको 1, 2, 3, 4 वाला चैप्टर अच्छे तरीके से आते हैं, ये 4 अच्छे आते हैं, अगर 1, 2 नहीं आता, 3, 4 नहीं आता, 1, 2, 5, 6 वाला अच्छे तरीके से आता है, तो फिर भी उनका देखें कहीं ना कहीं से इसी तरह जो है ना वो जुगाड़ बन जाएगा और वो बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें चैप्टर नंबर 7 से लेकर 13 तक अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हर लिहाज से पूरी डेफिनेशंस करनी है। जो डेफिनेशन रिव्यू में दी है वो हर हाल में करें, और यही इतना सारा है इसका। अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं इंशाल्लाह आपका पेपर डन हो जाएगा। बाकी इसकी इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जो आपके साथ शेयर करूंगा, और अब बाकी सब्जेक्ट्स की भी स्कीम इसी तरह मैं शेयर करता जाऊँगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।